नमस्कार। आज हम बात करेंगे आज मनुष्य इतना दुखी क्यों है। आज के मनुष्य के दुख का कारण है आज इंसान में स्वीकार भाव एक्सेप्टेंस बहुत कम होता जा रहा है। वो चाहता है कि वो चाहे जो वस्तु व्यक्ति उसे मिल जाए, ना मिलने पर वो अत्यंत पीड़ा का अनुभव करता है। यही स्वीकार भाव हो जाए कि जितना मिला है उससे वो खुश रहे, संतुष्ट रहे तो सुखी हो सकता है। कहते हैं तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो उसके दिए कांटों से भी प्यार करता है वही फूल का अधिकारी होता है। कांटे हमेशा फूलों की रक्षा करते हैं। स्वीकार भाव आप सीता जी की ज़िंदगी में देखिए। रात को पता चला कि वो सुबह रानी बनेंगी, पर सुबह जब राम को वनवास मिला तो उन्होंने रत्न जड़ित वस्त्र छोड़कर गेरुआ वस्त्र पहने और तुरंत राम जी के साथ चल दी। तुरंत रानी से, महल से, धन वैभव से उन्होंने वैराग चुना। कोई बहम या आपत्ति नहीं की। वन में पति के साथ हर हाल में खुश रहीं। कारण है स्वीकार भाव। हम भी जब जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो संतोष रहता है, क्रोध पर काबू रहता है। जब रावण सीता जी को जंगल में ले गया, अपनी लंका में ले गया, सीता जी 24 घंटे राम का ही ध्यान करती रहीं। फिर जब वो आईं, राम को उनको लेकर राम आए, किसी के कहने पर उन्होंने जब स्वीकार नहीं किया, तब ध्यान देने की बात है उन्होंने राम से कोई बहस नहीं करी। कुछ नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ जंगल में रही, इतने कष्ट उठाए, मेरे को रावण ले गया, वहाँ मैं 24 घंटे ध्यान में रही, कोई विरोध नहीं। उन्होंने उसे भी स्वीकार किया और उनकी प्रतिज्ञा से धरती फट गई। जैसे ही उन्होंने कहा कि धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, तो धरती फट गई। उनकी संकल्प मात्र शक्ति से वो उसमें समा गई। तभी आज उनकी पूजा होती है। हमेशा जिसमें स्वीकार भाव होता है वह सहन शक्ति बढ़ाता है और क्रोध पर काबू रहता है। एक बार एक साधु और साध्वी बहुत बड़े तपस्वी थे। हमेशा ज्ञान ध्यान में रहते थे, पर उनके कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने बड़ी तपस्या की, तब कहीं जाकर उनके 2 जुड़वा बेटे हुए। वो बड़े खुश थे, उनको भी खूब ध्यान सिखाते, ज्ञान की बातें बताते। और जब वो 12 साल के हो गए, एक दिन अचानक दोनों की मृत्यु हो गई। साध्वी का पति कहीं बाहर गया हुआ था। उसने दोनों बच्चों को अंदर कमरे में लिटा दिया और जब पति आया तो हाथ धुलाकर भोजन दिया। फिर आराम से पूछा, एक बात बताओ, भगवान हमें कोई गिफ्ट दे और फिर वापस ले ले तो तुम क्या करोगे? वो बोला, कुछ नहीं, उसकी चीज़ है, वो कभी भी ले सकता है। तब उसने बताया कि हमारे जो 2 बेटे भगवान ने हमें गिफ्ट में दिए थे वो आज वापस ले लिए। पति बड़े शांत भाव से सुनता रहा। दोनों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया और वे फिर से ध्यान और ज्ञान में लग गए। उन्होंने जैसे बच्चों का होना स्वीकार किया था, वैसे ही उन्होंने उनकी मृत्यु को भी स्वीकार किया। फिर ध्यान ज्ञान में लग गए और अपना जीवन सफल बनाया। इंसान अपने जीवन के साथ क्या कर रहा है? अज्ञान के कारण करोड़ों जन्मों के लिए पाप इकट्ठे कर रहा है। अहंकार एक घाव है जिसमें हर चीज़ चुभती है। वो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर समझता है कि मैं जीत गया। जैसे नींद में वो कहीं पहुंच गया, पर पहुंचता कहीं नहीं। इंसान सिर्फ ध्यान में ही कहीं पहुंचता है, क्योंकि ध्यान में जागते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो, उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर आप कहीं दूर ले जाओ, कितने भी सुंदर गार्डन में ले जाओ, वहाँ फूल हो, सुगंध हो। फिर उससे पूछो बगीचा कैसा लगा? वो कहेगा, कौन सा बगीचा? मुझे कुछ नहीं पता कि बगीचा कैसा था। वो बोलेगा, कौन सा बगीचा, कैसा बगीचा? जितने पक्षी बोले, उसने देखा कुछ नहीं, फिर भी उसे अच्छा लगेगा, खुशबू अच्छी लगेगी फूलों की। जैसे नींद अच्छी आए तो आप सुबह ताज़ा उठते हो, खुशी महसूस करते हो, हर चीज़ का असर आत्मा तक पहुंचता है। ऐसे ही ध्यान और जागरण में इंसान सब सही देख पाता है। सबसे कठिन सजा नींद न आना है। एक बार चांदनी रात में गांव के कुछ मित्रों ने आधी रात तक शराब घर में इकट्ठा होकर खूब शराब पी।
जब नशे में वो खूब धुत हो गए, बिल्कुल डूब गए, तब उन्हें ख्याल आया पूर्णिमा की रात है, चलो नदी पर नौका विहार करें। वे नदी पार गए। नाव चलाने वाले अपनी नौकाएं बांधकर चले गए थे। वे एक बड़ी नौका में सवार हो गए। उन्होंने पतवारें उठा ली और नौका को खींचना शुरू कर दिया। खेते खेते वो फिर बाद में सुबह होने को आ गई। उन्होंने आधी रात तक नौका को चलाते रहे, ठंडी हवाओं का आनंद लिया। तब उनके होश थोड़े वापस लौटे और उन्हें ख्याल आया, हम ना मालूम कितनी दूर निकल आए हैं और ना मालूम किस दिशा में आ गए हैं। अब उचित है हमें वापस लौट जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि एक आदमी उतर कर देख ले कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, उत्तर में, दक्षिण में, किस गांव में आ गए हैं, किस तरह वापस लौटे। फिर एक व्यक्ति नीचे आया और पागलों की तरह हंसने लगा। दूसरे मित्रों ने पूछा, हंसते क्यों हो? यह बताओ हम कहाँ आ गए हैं, किस जगह हैं, कितनी दूर निकल आए हैं। लेकिन उसने कहा, तुम भी नीचे आ जाओ, तुम भी हंसोगे। सभी धीरे धीरे नीचे आ गए और सभी पागलों की तरह हंसने लगे, क्योंकि रात में उन्होंने कोई यात्रा नहीं की। वे वहीं खड़े थे जहां रात नाव बांधी थी। वे असल में नाव को खोलना ही भूल गए थे। नाव की जंजीर तट से बंधी ही रह गई थी और रात भर वो पतवार चलाना उनका व्यर्थ हो गया। नौका तभी यात्रा करती है जब वह उससे जंजीर से मुक्त हो। इसी तरह इंसान यदि जाग जाए, होश में आ जाए, तो दुखों से मुक्त हो सकता है। जिन लोगों के जीवन के प्रति दृष्टि दुख की होती है, तो जीवन को अंधकारपूर्ण आँखों से देखते हैं, और जिन्हें जीवन के प्रति धन्यवाद भाव है, वो खुश रहते हैं। वो जीवन को आनंद की आँखों से देखने की क्षमता नहीं जुटा पाते। उनकी नाव कभी किनारे नहीं लग पाती। वो वहीं खड़े रह जाते हैं जहाँ से यात्रा शुरू होती है। वे मेहनत बहुत करते हैं, पतवार बहुत चलाते हैं, समय बहुत लगाते हैं, लेकिन नाव कहीं नहीं बढ़ती। वे वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वो जीवन की सकारात्मक सोच रूपी जंजीर खोलना भूल जाते हैं। समर्पण भाव जागृति लाता है। जिसके होने से दिन है, ये दिन उसी को समर्पित हो। जिसके होने से शरीर है, ये शरीर उसी को समर्पित हो। जिसके होने से मन है, ये मन उसी को समर्पित हो। जिसके होने से मैं हूँ, मेरा सर्वस्व उसी को समर्पित हो। इस भाव से ताकत रहती है, इंसान हल्का रहता है। हमेशा दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। मनुष्य को सुखी रहने के लिए अपने शब्द और व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या है? आज है, कल नहीं। आज के इंसान के दुख का कारण है वो बाहर की यात्रा कर रहा है, उसे अंदर की यात्रा, अंदर की शांति का कुछ पता नहीं। रात अंधकार का प्रतीक है। रोशनी जो बाहर, जो चकाचौंध है, बाहर उससे बचो। जब कोई मौन हो जाता है तो अंदर डूब जाता है। माँ के गर्भ में कितना अंधकार होता है, पर उसी अंधकार में बच्चा पूरा बन जाता है, एक पूर्ण शरीर पाता है। एक बीज अंधेरे में जब जीवन के अंदर जाता है, तभी पेड़ बनता है। रात को जब इंसान गहरी नींद में सोता है, तभी सुबह वो ताजगी से उठता है, नई ऊर्जा लेकर जागता है। ऐसे ही जब इंसान अपने अंदर डूब जाता है, तब वह ऐसे स्रोत पर पहुंच जाता है, वह अविनाशी स्रोत पर पहुंच जाता है, अखंड खजाना में डूब जाता है। फिर कितना भी खर्च करो, खर्च नहीं होता। वो अनंत की गहराई में डूबकर समस्त को पा लेता है। तुम सोए सोए ना जियो, अपने भीतर जागो। मूर्छा विमुक्त जीवन, मूर्छा विमुक्त दृष्टि जाग कर जियो। समर्पण की वर्णमाला, बाहर से भीतर की ओर, अपने असली स्वभाव की ओर लौटो। सच्चित आनंद की ओर लौटो। स्वयं का दिया जलाओ। जो तुम अपना स्वरूप भूल गए हो, उसे याद करो। बाहर की आंख बंद करते ही अंदर की आंख खुलती है। सरल, सहज, जागे जागे रहो। अंदर की ओर देखो, चाहे अंधेरा क्यों ना हो। अंधेरा बताता है कि कहीं रोशनी है।
हर स्थिति का अनुभव करो, जागे जागे रहो। अपने दिमाग पर अपनी नज़र रखो, दिमाग ही सारा जगत है। धूप छाँव हर स्थिति को देखो, विचार की आवाजाही छोड़ दो, जो सामने घटित हो रहा है वह देखो। बाहर माया जाल है, अपने अस्तित्व को खोजो। ये सब जागने मात्र से होगा, जागना ही जीवन है। वही देखो जो हो रहा है। अकर्ता का भाव रखो, यानी करने वाला मैं नहीं हूँ। अंदर के मूलाधार पर सबसे अधिक शक्ति होती है। वही ऊर्जा जब ऊपर उठती है तब इंसान माया जाल छोड़ने लगता है। यही अनुभव एक सौंदर्य है। स्वयं को देखो, अधिक से अधिक अंदर डूबो विराट के लिए। तभी सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। सारे दुखों की मुक्ति का कारण है अपने अंदर जाओ। आज मनुष्य इतना दुखी इसीलिए है कि वो अंदर की यात्रा भूल गया है और सोच रहा है बाहर सुखी हो जाएगा, और इसीलिए वो दुखी हो रहा है। अपने अंदर जाओ और सुखी हो जाओ। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।